हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक सत्संग संग्रह भाग 2 में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 156 पर हजूर महाराज चरण सिंह जी फरमाते हैं, जो सज्जन अपने घर पहुंच जाते हैं, भाव की अपने परमात्मा में अपने असल में जाकर मिल जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुख और शांति प्राप्त कर लेते हैं। हमेशा के लिए उनका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। सो जो कुछ हमें मिलना है वह परमात्मा के प्यार से मिलना है। गुरुमुखों की शरण प्राप्त करने का भाव यह है कि उनके समझाने के अनुसार हमें अपने जीवन को ढालकर मालिक की भक्ति, प्यार और प्रेम में लगा देना है। अपने आप में अहम भाव निकाल देना है, मालिक ही बन जाना है। तब जाकर सुख प्राप्त कर सकते हैं, शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब गुरु साहब समझाते हैं कि यह जो आत्मिक सुख के रास्ते पर चलना है, यह कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही बड़े भाग्य हो, बहुत ही श्रेष्ठ कर्म हो, परमात्मा की हम पर बहुत अधिक दया, मेहर, बख्शिश हो, तब जाकर हम गुरुमत के द्वारा नाम की कमाई में लगकर आत्मिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। पहले तो बहुत ही अच्छे कर्म हो, तब जाकर 84 लाख जिया जून भुगतने के बाद कहीं मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके बड़े ही श्रेष्ठ कर्म हो, तब कहीं गुरुमुखों की संगति और सोबत प्राप्त होती है। और बहुत ही उच्च कर्म हो, तब हम गुरुमत पर चलने की कोशिश करते हैं। अति उच्च भाग्य से गुरुमुखों पर भरोसा या विश्वास आता है। अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने लायक बनते हैं, नाम के साथ जोड़ते हैं। सो गुरु साहब के कहने का अर्थ है कि जो लोग मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति और सोबत में जाकर नाम या शब्द की कमाई करने में लगे हुए हैं, वे कोई साधारण जीव नहीं हैं। बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत नेक कर्मों वाले हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर्मों वाले हैं। अब गुरु साहब दुनिया की ओर नज़र डालकर दुनिया की हालत वर्णन करते हैं कि हम सभी दुनिया के जीव माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए हुए हैं। मालिक का किसी को पता नहीं, मालिक की भक्ति की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। इन विषय विकारों, शराबों ख्वाबों, इंद्रियों के भोगों से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। हम तो मन में सोचे बैठे हैं, ए जग मीठा अगला किन डिठा, बाबर ब ऐश कोश की आलम दोबारा नीस्त। यानी परमात्मा ने मनुष्य शरीर शायद शराबों कबाबों की लज्जतों के लिए ही प्रदान किया है। इन भोगों में इतना उलझे हुए हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूले बैठे हैं। नित्य देखते हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़े जा रहे हैं, बल्कि खुद साथ जाकर उनको शमशान भूमि तक छोड़कर आते हैं, परंतु कभी नहीं सोचते कि ये जाने वाला दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जा रहा है और हमें दुनिया से कौन सी चीज़ साथ लेकर जाना है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े विजेता तानाशाह, बड़े बड़े सेठ साहूकार, कारखानेदार, जो सारी दुनिया की जायदादों को अपनी बनाए बैठे थे, देखते देखते क्षण भर में सब छोड़कर एक तरफ हो जाते हैं। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कब्रों को आज हम किस तरह उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, इसी प्रकार कोई ऐसा समय भी आना है जब इसी प्रकार लोगों को हमारी कब्रों को देखना है। इसलिए गुरु साहब हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि क्यों तुम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सो रहे हो। आप फरमाते हैं कि सहजे हर रस पीजे। भाव यह है कि तुम गुरुमुखों की संगति में जाकर, साधु संतों और महात्माओं की सोबत में जाकर अपने अंदर ही उस हरि रस को पीने की कोशिश करो। वह अमृत 24 घंटे हर एक के अंदर इन आँखों के पीछे बरस रहा है। जो व्यक्ति उनकी संगति और सोबत में जाकर उस अमृत को पीना शुरू कर देता है, वह हरि रस को प्राप्त करना शुरू कर देता है। वह सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है, अपने आप उस परमात्मा के अंदर समा जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति मालिक की भक्ति नहीं करते, मालिक की खोज नहीं करते, माया के ही प्यार में फंसे रहते हैं, इसी को अपना दीन ईमान गुरु स्वामी गोसाई समझे बैठे हैं, वे यहाँ पर ही दिन रात पैदा होते और मरते रहते हैं।
गंदगी के कीड़े गंदगी में ही पैदा होते हैं और गंदगी ही खाते हैं, गंदगी के साथ ही प्यार रखते हैं, गंदगी में ही मर जाते हैं और उसी गंदगी के अंदर फिर पैदा हो जाते हैं। भाव यह कि यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, हम सदा इसी 84 के चक्कर में उलझे रहते हैं। अब गुरु साहब उनकी दशा का वर्णन करते हैं जो इस मनुष्य शरीर से लाभ नहीं उठाते, मालिक की भक्ति नहीं करते, बल्कि सदा ही दिन रात माया के मोह और प्यार में ही फंसे रहते हैं। आप समझाते हैं कि मौत के बाद उनकी क्या दशा होती है। कठिन रास्ता है, रास्ते में अंधेरा है, अकेले जाना पड़ता है, रास्ते का पता नहीं लगता, आँखों से हीन है, सिर पर अहंकार का पापों का बोझा उठाया हुआ है, कोई सहायता करने वाला नहीं है, ज्ञान का प्रकाश नहीं है और उसी अंधकार में दिन रात भटकते फिरते हैं, तड़पते फिरते हैं। हर मृत्यु के बाद उन्हें धर्मराज के आगे पेश किया जाता है। वह उनके कर्मों, इच्छाओं और तृष्णाओं के अनुसार जहाँ उचित समझता है जन्म दे देता है। एक देह से निकलते हैं और दूसरी देह का कलबूत पहले ही तैयार किया जाता है। एक मौत से छुटकारा नहीं होता, दूसरी मौत आंखों के आगे नाचना शुरू कर देती है। 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। गुरु साहब का भाव है कि हमें इस माया के मोह और प्यार से निकलना है, उस हरि के रस को अपने अंदर से पीने की कोशिश करनी है, मालिक की भक्ति करनी है, मालिक की खोज करनी है। अब गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा ने उस शब्द और नाम के द्वारा ही सारी ये दुनिया की रचना की है। वह शब्द या नाम हर एक के अंदर दिन रात धुनकारे दे रहा है। वह हर एक के अंदर रखा हुआ है। जब तक हम उसको अपने अंदर जज्ब नहीं करते, उसमें लीन नहीं होते, अपने आप को उसके अंदर नहीं समा देते, तब तक हमें ऊंची गति नहीं मिल सकती। जन्म मरण के दुखों से कभी भी हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। सो गुरु साहब समझाते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते अपने अंदर ही उस शब्द की खोज करो, उस नाम की खोज करो, तभी परमात्मा से मिलने की गति को प्राप्त कर सकोगे। सब कुछ वर्णन करके आप उपदेश देते हैं कि हम सब नाम में किस तरह रम सकते हैं, अपने आप को उसमें किस तरह जज कर सकते हैं, किस तरह नाम के अंदर लीन हो सकते हैं। सतगुरु मिले ता नाम दृढ़ाए। जब सतगुरु मिल जाते हैं, गुरुमुखों की संगति मिल जाती है, साधु संतों महात्माओं की सोबत मिल जाती है, जिस समय उनके कहने के अनुसार हम शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तब जाकर राम के साथ जुड़ सकते हैं। उस नाम के अंदर अपने आप को जज या लीन कर सकते हैं। फिर फरमाते हैं राम नाम रले मिलीजे। भाव यह है कि हम फिर वापस जाकर उस परमात्मा के साथ मिल सकते हैं। जब तक शब्द और नाम के अंदर अपने आप को जज या लीन नहीं करते, मालिक तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जन्म मरण के दुखों से हमारा छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु साहिब की ने अच्छी तरह खोल कर समझाया है क्यों मालिक के दासों का दास बनना है, क्यों मालिक के भक्तों और प्यारों की संगति या सोबत करनी है, संगति और सोबत का क्या लाभ होता है, शब्द या नाम की कमाई क्या चीज़ है, किस तरह अपने आप को शब्द या नाम के साथ जोड़ना है। हमें भी चाहिए कि आपके अनुभव, आपके उपदेश से लाभ उठाएं और अंदर शब्द से ख्याल जोड़ें, नाम से ख्याल जोड़ें। थैंक यू।